टीवी दी मैं एक छोटी जी रिपोर्टर ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਲਗੇਟ ਸੂਰਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਫਸਟ ਫਲੋਰ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੈਨਲ। ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾਲ मतलब है। ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8847051434 8847051434। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ भी चलते हैं और पीछे से कीचड़ भी उछालते हैं। इसीलिए अगर हमेशा खुश रहना चाहते हो तो रिश्ता तो सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। हमेशा सुकून से रहना चाहते हो तो किसी की बातों को लगाना दिल से नहीं। कभी कभी हम किसी के लिए उतने जरूरी होते ही नहीं जितना हम सोच लेते हैं। जब भी कोई पीठ पीछे कुछ बोले तो ये बात याद रखना, पीठ पीछे वो बोलता है जो हमसे पीछे होता है। जब भी कोई तुम्हारी किसी काम में टांग खींचे तो ये याद रखना कि टांग वो खींचता है जो हमसे नीचे रहता है। दुनिया अगर आपका विरोध करे तो डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसी पर पत्थर फेंकती है। हम सोचते थे कि जिंदगी बदलने में बहुत समय लगेगा, पर क्या पता था कि बदलता हुआ ये समय जिंदगी को बदल कर रख देगा। किसी ने क्या खूब कहा है, लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाते हैं। इसीलिए धागे को लपेट कर रखें और जबान को समेट कर। जिंदगी का एक सीधा सा गणित रखो, जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो पछता नहीं वह खाना नहीं, जो सच बोलने पर रूठे उसे कभी मनाना नहीं, जो नजरों से गिर जाए उसे कभी उठाना नहीं। लोग मतलबी हैं, ये रोना किस काम का। अरे ये तो उसूल है इस दुनिया का कि जिंदगी में आप जब तक काम के हैं तभी तक लोग आपको पहचानेंगे। क्योंकि याद रखना, अक्सर दिया जलाने के बाद माचिस की तीली को हर कोई फेंक देता है। कोई खुशियों की चाह में रोया तो कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है ये जिंदगी का। कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। इसीलिए कभी भी अपनी जिंदगी से नाराज ना होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरों का सपना हो। चिंता हमेशा उतनी ही करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। दुख का असली कारण तो यह है कि दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथों को काला कर देता है। लोग बड़े आराम से रिश्तों को तोड़ देते हैं, दिलों को तोड़ देते हैं। वो ये नहीं समझते कि मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, जिंदगी में अगर सफल होना है तो ये याद रखना, तुम्हें काम उसी नसीहत पर करना है जो तुम दूसरों को देते हो। पानी में गिरने से कभी किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। ठीक उसी तरह परिस्थितियां भी कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तो जीवन में तब बनती है जब हमें उन परिस्थितियों से ठीक तरह से निपटना नहीं आता। इसलिए हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि आप भी नहीं जानते कि आपकी ये जिंदगी कितनी बाकी है। और हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि कमजोर तो तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, लेकिन विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। अगर इस वीडियो में कही गई बातों ने आपके 1 तारीख थी, पति अपनी सैलरी लेकर शाम को थका हुआ घर आया। पत्नी इसी इंतजार में थी कि कब पति आएगा। पत्नी ने उसके आते ही उसे गर्मा गर्म चाय पिलाई और पूछा कि सैलरी आ गई होगी आपकी आज तो। पति मुस्कुराहट के साथ बोला कि हाँ, और इस महीने ओवर टाइम का 12,000 रुपए बोनस भी मिला है। पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पत्नी मीठी आवाज में बोली, क्या हम इस रविवार को शॉपिंग कराए? तो पति बोला कि ठीक है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, कि यदि तुम हफ्ते में कम से कम एक बार मेरी मां से फोन पर बात कर उनका हाल पूछोगी तो। पत्नी ने दबी आवाज में हाँ कर दी। पति सिर्फ ये चाहता था कि उसकी मां और उसकी पत्नी के बीच जो भी अनबन है वह दूर हो जाए। ठीक 2 मिनट बाद पति के मोबाइल पर मां का फोन आया। उधर से मां बोली, कैसे हो बेटा? बेटा बोला, मां मैं ठीक हूं। मां ने सबका हालचाल पूछा तो पत्नी इधर मुंह बनाकर मन में सोच रही थी कि 1 तारीख है, अभी सैलरी आई है, इसलिए फोन करके पैसे मंगवाना चाहती है, लेकिन मैं 1 पैसा भी नहीं देने दूंगी इस बार तो। उधर मां बोली, बेटा थोड़ी मदद चाहिए। तो बेटा बोला, बोलिए मां, क्या हुआ मां? बोली, बेटा इस महीने 5,000 रुपए मिल सकते हैं क्या? पति हर काम अपनी पत्नी से पूछकर ही करता था,
उसने ये बात अपनी पत्नी से पूछी तो पत्नी बोली कि बोल दो कि अभी सैलरी नहीं आई है। बेटे ने मां से कहा कि मां, अभी सैलरी आने में टाइम है। मां बोली, बेटा कैसे भी करके भिजवा दो प्लीज, हॉस्पिटल में इलाज के लिए चाहिए। पति ने यह बात पत्नी से दोहराई। पत्नी बोली, मां से बोल दो कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा ले। पति ने मां को यही सलाह दी तो मां बोली, बेटा उधर इलाज सही से नहीं होता और वह ध्यान भी नहीं रखते। इस बार तो पत्नी को गुस्सा आ गया और वह अपने पति से बोली कि बोल दो उन्हें कि हमारे सर पर पहले से इतना बोझ है और अब इससे ज्यादा हम सह नहीं पाएंगे, इसीलिए सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज करवाओ। पत्नी के शब्द बिगड़ गए ये बोलते हुए कि वैसे भी 4-5 दिन की मेहमान है। पति इस बार बोला कि ऐसे तो मत बोलो मां के बारे में। इस बार पति को थोड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन मन को शांत करते हुए मां से बोला, मां इस महीने नहीं हो पाएगा, इसलिए सरकारी हॉस्पिटल में ही करवा लीजिए आप इलाज। मां उधर से भीख मांगने लगी कि बेटा प्लीज 2000 रुपए तो दे दो। तो पति आंखों में आंसू के साथ पत्नी से बोला कि कम से कम 2000 रुपए तो देने दो। पत्नी गुस्से में थी, लेकिन जैसे तैसे मान गई और बोली कि ठीक है, बोल दो कि 2000 रुपए भिजवा देंगे कल। तो इधर पति बोला, सासू मां आपको कल 2000 रुपए भिजवा दूंगा। पति के मुंह से इस बार मां की जगह सासू मां सुनते ही पत्नी को चक्कर आने लग गई, जुबान लड़खड़ाने लगी, पसीना छूट गया और पति से पूछा कि क्या ये मेरी मां का फोन आया है? पति बोला, हां तुम्हारी मां का ही फोन है। मैं तो तुम्हारी मां को भी अपनी मां ही समझता हूं, लेकिन तुमने कभी मेरी मां को अपनी मां की तरह समझा ही नहीं। पत्नी इस बार जोर से रो पड़ी और फोन में माफी मांगने लगी कि मुझे माफ कर दो मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो उधर से मां बोली, बेटी यदि सिर्फ एक मां का दिल दुखाया होता तो माफ कर देती, लेकिन तुमने तो आज एक नहीं बल्कि 2 मां का दिल दुखाया है। यदि आज मैं तुम्हें माफ भी कर दूं तो भी ऊपर वाला तुम्हें माफ नहीं करेगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर ऊपर वाला भी मां का कर्ज चुकाने आ जाए तो वो भी कंगाल हो जाए। एक मां खुद मौत के मुंह में जाकर जिंदगी को जन्म देती है। उस मां का सम्मान करे। मां तो मां होती है, उसको मरने से पहले जीते जी ना मारे।